हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल टारगेट विद एग्जाम मोहनी सर में आप लोग का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हिंदी से लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो आंसर क्या होगा? 5 होते हैं, ठीक है। अगला है कि च व्यंजन का उच्चारण कैसा है। अघोष, सघोष, तो मिस्टेक है। मघोष, खगोश, तो आंसर होता है खगोश, ठीक है दोस्तों। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं कि व्यंजन गुच्छ कहते हैं कि मिलन कहते हैं कि संयोग कहते हैं? तो आंसर होगा व्यंजन गुच्छ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 36, 33, 35, 34। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अच्छा लग रहा है तो। व्यंजन कितने होते हैं सभी लोग को पता होगा, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन है ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा? अघोष, सघोष, मघोष, खगोश, तो कैसा होता है? सघोष होता है, ठीक है ना। आपका दूसरा विकल्प सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह क्या कहलाते हैं? तो अनुतान कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं। कहने का मतलब एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व का मतलब होता है लघु, लघु मतलब छोटा जो बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ मतलब जैसे बड़ा होता है तो बोलने में भी ज़्यादा समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, ये सब ह्रस्व में आते हैं। और दीर्घ में जिसमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, बोल कर देखोगे सीख जाओगे, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? ह्रस्व स्वर। ओ कैसा स्वर है? ह्रस्व है, दीर्घ है, लघु है, उच्च है, ठीक है ना। इसको दीर्घ बोला जाता है। घ व्यंजन का उच्चारण होता है, ठीक है ना। घ व्यंजन का उच्चारण होता है तो क्या होता है? महाप्राण होता है, जिसमें अल्पप्राण, महाप्राण ऐसे होता है, जिसको आप लोग जब वीडियो बनेगा उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यह कैसा व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है और उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन में जिसमें आप लोग क से म तक बोलते हैं वो स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतःस्थ व्यंजन में य व र ल होता है और उसमें व्यंजन में जिसमें आप लोग बोलते हैं स स स ह होता है, उसमें व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक स होता है, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि यह कैसा व्यंजन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। देखिए अभी बताएं कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो आप कितना बताएंगे? 25, ठीक है। अब आप लोग को अगला बताना है कि छ, क, थ, फ ध्वनि है। घोष, अघोष, प्रघोष, खगोश, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? अघोष देंगे, ठीक है।
जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ किससे मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है क और स से, मूर्धन्य स से, ठीक है ना। जो त्र बनता है त और र से मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों। ये हलंत क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें स्वर नहीं होता है। उसके बाद जैसे इसमें र है उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको शुद्ध लिखने पर व्यंजन होता है, शुद्ध लिख सकते हैं लेकिन शुद्ध व्यंजन बोल सकते नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा है, संयुक्त व्यंजन हो गया। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन जो होता है, अगर आप लोग बोलेंगे क, तो क के साथ क्या बोलेंगे? अ भी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो स्वर होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन होता है हम स्वर की सहायता से ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा स्वर होगा, जो बिना किसी अवरोध बिना किसी की सहायता से। व्यंजन जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर घर्षण के साथ निकलता है उन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अभी आप लोग को ऊपर बताएं कि छ कैसा व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताएं, अंतःव्यय 4 बताएं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क से लेकर म तक होते हैं, ठीक है। जो अंतःस्थ होते हैं य, र, ल और व होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊष्म व्यंजन होते हैं स, स, ह होता है, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन ये हो गया। फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है ना। तो आप लोग को पता चल गया कि छ कैसा व्यंजन है, तो आप क्या बताएंगे? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला है, जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते हैं वे होते हैं। वे होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? अयोगवा। अयोगवा में आप लोग अ से अंग तक पढ़ते हैं, जिसमें अंग आता है और अ आता है, ठीक है ना। ये जो अंग की मात्रा होती है और अ की मात्रा होती है इसको विसर्ग बोला जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? अयोगवा बोला जाता है। तो अंग होता है वो क्या होता है? अयोगवा बोला जाता है, ठीक ना। देखिए अभी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ गया है, ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? क्या बताए थे? 4। कौन कौन होता है? स, स, स और ह, ठीक है ना। अब याद हो गया होगा ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं, स, स, ह। जिसको बोलने से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। आप बोल कर हाथ मुंह पे रख कर देखिए, स स बोलिए, अपन आप उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है ना। मुख्यतः 2 ही होते हैं। अगला है, एक या अनेक अक्षरों के मेल से सार्थक इकाई बनती है, वह होती है। देखिए अनेक, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है वो क्या होती है? शब्द होता है। कहने का मतलब आप कोई भी वर्ड या अक्षर मिलाकर बना सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे में म है,
म का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन दो शब्द मिला दिए उसमें दो या दो से अधिक इसका अर्थ निकल रहा है आम। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कमल हो गया, क म अल, कमल शब्द बना, कई वर्डों से मिलकर, अक्षरों से मिलकर बना है क म ल। अब इसी को हम लिख देंगे ल म क, तो इसका सार्थक अर्थ नहीं है, निरर्थक है। तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो कहने का मतलब सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है। अब जो शब्द बनाएंगे उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। तो एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है क्या कहलाती है? शब्द कहलाता है। ठीक है ना। अगर आप लोग को यहाँ पे शब्द पे डाउट है तो शब्द, अब देखिए कमल हो गया, शब्दों से ही मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे वह आम खाता है, तो वह भी देखिए शब्द है, आम भी शब्द है, खाता भी शब्द है, तो पूरे शब्दों को मिलाकर क्या बनता है? वाक्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं, क्या कहते हैं? दो उच्चारण करते समय दो शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे आंसर? संगम कहते हैं। ठीक है ना। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी बोलेंगे क, तो वो क्या होगा? ध्वनि पहले साउंड करेगा, फिर उसके बाद अक्षर। ठीक है ना। देखिए आप लोग को शुरू में बताए थे कि क कैसा व्यंजन है, बताए थे कि स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क से लेकर कहाँ तक? म तक। क से लेकर कहाँ तक होता है? म तक होता है। ठीक है ना। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है ना। अब देखिए क से म तक कोई भी पूछ देगा, ख कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। प कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। म कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। च कैसा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। और आप लोग को पीछे बताएं कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें क्या आता है? य आता है, र आता है, ल आता है, व आता है। ठीक है। उसके बाद ऊष्म वर्णों में आप लोग को बताए हैं स, स, ह, ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया। ये आगत है। आगत जैसे कहने का मतलब आया हुआ शब्द है। ठीक है ना। उसको आगे बताएंगे। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे कहने का मतलब ये जो लिख दिए, ये जो क्या हो गया? क आपका वर्ड है, यही सबसे आपकी छोटी क्या होती है? इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क। कहने का मतलब एक वर्ड होता है, क को क्या बोलेंगे? वर्ड। अब वर्ड से ही मिलकर क्या बनता है? अभी पीछे बताएं, कमल जोड़ेंगे तो एक कई वर्डों से मिलकर क्या बन गया? शब्द बन गया। और कई शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगला है ई कैसा स्वर है? ई कैसा स्वर है? तो देखिए ये इस बड़ी ई है। आप लोग बड़ी ई छोटी ई ऐसे करके पढ़ते हैं। जैसे नहीं छोटा बच्चा पढ़ता है, अ से अनार, आ से आम, ऐसे पढ़ते हुए जाता है, तो ई से ईख, ई से इमली, ऐसे करते हुए। तो उसी तरह ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई क्या, जिसमें बड़ी की मात्रा होती है उसमें क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ ह्रस्व मतलब जो मूल स्वर होते हैं उसी को ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिससे ये दीर्घ स्वर बनते हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा दीर्घ। ठीक है। अगला है वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अब देखिए ट व्यंजन का उच्चारण है महाप्राण, प्रयाग, अल्प प्राण, प्रस्थान। क्या होता है? तो आप लोग को बताना है। महाप्राण होता है कि प्रयाग होता है कि अल्प प्राण होता है, प्रस्थान होता है कि इसको क्या बोला जाता है? अल्प प्राण बोला जाता है। देखिए ऊ कैसा स्वर है? ह्रस्व है कि दीर्घ है कि लघु है कि उच्च है? तो आप लोग को बताना है। ऊ मतलब छोटा हूँ, ऊ ऐसे मात्रा लगाते हो तो छोटा हूँ ऊ किस में आता है? छोटे में, ह्रस्व में आता है।
देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि स कैसा व्यंजन है। आप लोग को उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कि स कैसा व्यंजन है। इस लास्ट वाले का उत्तर दीजिए और आप लोग देख कर वीडियो बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वाले का आंसर आप लोग दोस्तों आंसर दीजिए। टारगेट विथ एग्जाम अवनीश सर में आप लोग का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।